आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी था। तो फिर से मौका आया है संग दिवस मनाने का। मित्र संग, गुरु संग, सेवा संग, पार्ट 1 का संग, पार्ट 2 का संग। हर संग के साथ हमें कैसे जीना है। प्रेरित होते हैं जब हम कुछ सुनते हैं कि पहले भी लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं जो आज आप कर रहे हैं। राजा अशोक की कहानी आप जानते हैं। उसने चुनाव किया युद्ध के बाद। अर्जुन को चुनाव करने के लिए कहा गया युद्ध के पहले। किसी को कृष्ण मिलते हैं युद्ध के पहले, किसी को मिलते हैं बाद में। जब भी मिलते हैं तो क्या होता है, रूपांतरण होता है। कई बार पेरेंट्स सत्य से जुड़ते हैं तो उसका लाभ बच्चों को मिलता है। कई बार बच्चे सत्य के साथ जुड़ते हैं, उनके माँ बाप को सत्य से कोई लेना देना नहीं है, मगर वे अपने बच्चों का जीवन देखकर फिर प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी क्यों न इस तरह जिएं। लोगों के पास कोई कॉज नहीं है, कोई कारण नहीं है जीने का। उनके पास कारण केवल व्यक्तिगत कारण है, कोई ऐसा दमदार कारण जिस वजह से मनुष्य देह अभिव्यक्ति करे सेल्फ की। ऐसा कारण लोगों को मिलता नहीं है। मिलता है तो वे पहचान नहीं पाते। कई बार आपको पता नहीं है करना क्या है, तो वो समय कैसा समय होता है? वो समय होता है अपने मनो शरीर यंत्र को तैयार करने का। वो समय होता है अपने मनो शरीर यंत्र को प्यूरिफाई करने का। वो समय होता है अंतर मन तक सफाई करने का। ऐसे समय जहाँ कोई बड़ा मोटिवेशन दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर भी आंतरिक इंट्यूशन से अंतः प्रेरित होकर इंसान अपना कार्य किए जा रहा है और उसमें तूफान भी उठेंगे। ये उस वक्त की बात है जब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया है और पूरे राज्य में राज्य धर्म स्थापित किया है और शिकार करना बंद हो चुका है, जानवरों को खाना बंद कर दिया गया है। सूक्ष्म हिंसाओं को भी कैसे खत्म किया जाए इसका भी आयोजन किया जा रहा है। देखो, कुछ दिनों पर आप उपवास करते हो, मोटी मोटी हिंसाएं बंद करते हो। मोटी मोटी ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, एक मोटी मोटी हिंसा नहीं करेंगे। मगर कुछ दिन चुनते हो। तो राजा अशोक ने ऐसे 56 दिन चुने थे साल के, जिसमें 100% अहिंसा का पालन किया जाए। तो ऐसी तैयारी जो हुई थी राजा अशोक की, ऐसा रूपांतरण जो हुआ था जिसमें उसने तन मन धन और संतान समर्पित कर दी। तन मन धन शब्द तो आप सुनते आए हो। तन मन धन संतान सभी को समर्पित कर दिया सत्य के प्रसार में, सत्य सब तक पहुंचाने में, कि ये सत्य सब तक पहुंचे। क्योंकि उसने खुद व्यर्थता देख ली युद्ध के बाद। युद्ध का वो मंजर जब उसने स्वयं जाकर देखा, और किनके साथ जाकर देखा, जो शुभ चिंतक थे। कई बार लोग घटनाओं से गुजरते हैं मगर साथ में शकुनी जैसे लोग होते हैं, तो व्यर्थता देख नहीं पाते, क्योंकि शकुनी के कमेंट्स चलते हैं साथ में। दुर्योधन के साथ अगर शकुनी नहीं होता और दुर्योधन ने युद्ध के बाद मंजर देखा होता और
कृष्ण से सवाल पूछे होते थे। तो दुर्योधन आज कैसे याद किया जाता था? दुर्योधन आज सुयोधन करके याद किया जाता था। सुयोधन, सम्राटों का सम्राट सुयोधन, जिसने अपना तन, मन, धन और संतान समर्पित कर दी सत्य सब तक पहुंचाने के लिए। ऐसा मंजर आ सकता था दुर्योधन के जीवन में भी। मगर संग कैसा था? संग का इतना महत्व है। जब संग सही नहीं है तो क्या होता है? आप व्यर्थता देखकर भी व्यर्थता देख नहीं पाते। आपको अब अकेले भी होते थे तो कुछ हो जाता था, मगर चूंकि संग सही नहीं था तो जो साथ में लोग हैं वे कहेंगे अच्छा हुआ इनके साथ, ये भुगत रहे हैं, ये गलत थे, इन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। ऐसा दिमाग भरते थे कि राजा अशोक को भी रियलाइज नहीं होता था जो उसे हुआ। राजा अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि राज्य का विस्तार करना था उसे, और कितने दूर दूर तक विस्तार कर दिया, अफगानिस्तान तक, आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब जगहों पर दूर दूर तक राज्य को बढ़ाया जा रहा था। और कलिंग राज्य पर जब उसने हमला किया और लाखों लोग मारे गए, जख्मी हुए, उससे ज़्यादा, तो वो दृश्य देखकर उसको लगा कि क्या पाने के लिए ये सब किया गया। इंसान राइट सवाल पूछता है ना, ये सब करके पाया क्या? पाकर कितना पाने वाले हैं और क्या खोया? और फिर जो बौद्ध धर्म से वो इंस्पायर पहले से ही हुआ था, ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म के बारे में मालूम ही नहीं था, यानी वो सुना ही नहीं था, वो सुन रहा था कुछ सालों से। मगर जैसे ना ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ एक खोजी है, वृत्तियों से भरा हुआ है, आदतों से भरा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। अभी वो सुन भी रहा है मगर आदतें अज्ञान में, माया में ले ही जा रही है। ऐसी अवस्था थी। उसी अवस्था में ये युद्ध की गई थी। अभी वो प्रभाव हुआ नहीं था, मगर कन्विंस था कि ये एक अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए। और फिर युद्ध का मंजर देखकर रूपांतरण हुआ कि ये बस हो गया, अब ये आगे नहीं होगा। ये जो विरक्ति आ गई, ये विरक्ति आना जीवन में बहुत आवश्यक है। माया के प्रति विरक्ति, कि पाकर माया से यही सब पाने वाले हैं, क्या यही पाकर पृथ्वी से जाना है, या कोई बड़ा कॉज लिया जा सकता है, बड़ा कारण, बड़ी बात, जिसके सामने छोटी बातें पिघल जाती हैं, कुछ माने नहीं रखती है। छोटी बात, इसने मुझे ताना मारा, क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा कारण है, उस पर काम करो, ये सोचने वाली बात है। इसने ताना मारा, ये क्या सोचने वाली बात है? उसके लिए टाइम ही नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। इंसान को जब ऐसा बड़ा दमदार कारण मिलता है, वो छोटी छोटी बातों से निकल जाता है। छोटे छोटे दुख जो पकड़ कर बैठा होता है ना, दिन में कितनी बार मूड खराब होते रहता है। मूड खराब करने का कारण ही नहीं है। अगर आप याद रख रहे हो कॉज, आपको कारण मालूम है पृथ्वी पर रहने का, सत्य धारण करना, सत्य की अभिव्यक्ति करना, तो राजा अशोक ने देखा और उसे कारण मिल गया। और ये तो और भी राजाओं के लिए था, मगर राजा अशोक के अंदर जो हुआ वो बाकी राजाओं के अंदर नहीं हुआ था, क्योंकि वैसा मनन होना चाहिए, वैसी व्यर्थता का दर्शन होना चाहिए। युद्ध के बाद जाकर ग्राउंड पर देखना चाहिए उसका असर क्या हो रहा है,
क्या पा रहे हैं, वरना सिकंदर की तरह इंसान चला जाता हाथ खोले, दुख में कुछ नहीं पाया। मगर सम्राट अशोक ने, उनको बाद में चंड अशोक की जगह पर कहा जाने लगा सम्राटों का सम्राट, द ग्रेट अशोका के साथ भी जुड़ गया, जो अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा था। तो कुछ ही राजाओं के साथ ये जुड़ा, क्योंकि लोगों ने बाद में दर्शन किया, क्योंकि लोगों को इतना लाभ हुआ, प्रजा का जो लाभ हुआ, क्योंकि प्रजा को दिशा देने का काम उन्हीं लोगों का है जिनको दिख रहा है, वे वही फॉलो करेंगे। आम इंसान वैसे ही जिएगा, उनके सामने जो परोसा जाएगा वो उसमें ही लिप्त होते जाएगा। उनको कहेंगे अमेज़ॉन पर जाओ तो ठीक है, अमेज़ॉन पर जाते हैं, OTT पर जाओ तो अच्छा उधर जाते हैं, ये फ्री ट्रायल है 7 दिन का तो चलो फ्री ट्राई करते, ये खाकर देखो, ये नया अचार आया है टेस्ट करके देखो, ये नई सुपारी आई है टेस्ट करके देखो, फ्री है, ऊंचे लोगों की पसंद है, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, थोड़ा खाकर देखो, फ्री है फ्री। तो बेचारी आम पब्लिक क्या करती है, अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ। और आज तो फ्री चीज़ें इतनी हो गई है कि एक जीवन काफ़ी नहीं है उनको टेस्ट करने में, सिर्फ टेस्ट करने में, उसमें ही लाइफ खत्म। आज चैलेंज बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है, स्वयं को भी उससे बाहर रखना, औरों के लिए निमित्त बनना बड़ा चैलेंज है। तो लोग क्या करेंगे, जो राजा कहता है, और राजा ने जो व्यवस्था की है, उन्होंने स्तूप बनाए, उन्होंने स्तंभ खड़े किए हैं, उन्होंने शिलालेख लिखवाए, उन्होंने ऐसी धर्मशालाएं खुलवाई जहाँ पर सेवा हो सके, जानवरों का ख्याल रखा जा सके, उनका इलाज किया जा सके, हर तरह की सुविधा कैसे लोगों को मिले, गरीबों के लिए सब तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाते गए। क्योंकि अब करना क्या है, तन मन धन संतान, संतान में जो तैयार हो गए थे उनको उन्होंने तैयारी करने के लिए कह दिया था, तुम ये प्रसार कैसे करना है, ये अभिव्यक्ति कैसे करनी है, पहले खुद धारण करो और ऐसी तैयारी करो। और उसमें जो महेंद्र था पहला बेटा, वो तैयार हुआ और उसे भेज दिया गया था श्रीलंका, जैसे अंगद को भेजा गया था श्रीलंका, पहले अंगद को भेजा गया था। तभी थी युद्ध मारकाट की राक्षसों के साथ, अभी युद्ध थी शांति की आंतरिक राक्षसों के साथ, मन के राक्षसनियों के साथ। उनके लिए भी वही सब चैलेंजेस थे, बीच का रास्ता कैसे पार करना है, सब चैलेंजेस पूरे करके। और ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोग टिकट निकाल के ट्रेन से प्लेन से पहुंच गए वहाँ, उसमें तो चलते रहना है। और बड़े संघ में अकेले पर्सन का कार्य नहीं है, आगे जल मार्ग होगा, जंगल मार्ग होगा, सब तरह के मार्गों से गुजरते हुए श्रीलंका पहुंचना। और वहाँ क्या सीन आती है पता नहीं है, मगर अंदर कैसी खुशी है, अंदर कैसी अभिव्यक्ति की भावना है, आने वाले सारे कष्ट कैसे सहे जा रहे हैं, साधना साथ में है, कारण दमदार है, और अंदर दृष्टिकोण साफ है, कोई उसमें शंका भी नहीं है। क्या ऐसे ही पूरा जीवन बिताना है इंसान के अंदर, वरना शकुनी तोलुमन विचार डालता है, इंसान चुनाव कर ही नहीं पाता है। वो वही चुनाव करता है जो माया करवाना चाहती है। उसमें इतने अलग अलग गलत दृष्टिकोण माया के इंसान ने भर रखे हैं कि जीवन में ऐसा होना ही अच्छा जीवन है, जीवन में ऐसा होना बुरा जीवन है, जीवन में कोई बुरी घटना नहीं आनी चाहिए, कोई भी चैलेंज नहीं मिलना चाहिए,
3 वक्त का खाना डटकर मिलना चाहिए और खूब आराम करके और बहुत तरह के मेकअप और कपड़े पहनकर और अंदर जो भी रूप हो, राक्षसी का रूप हो, मेकअप से सब ढक जाता है, ऐसा लोग सोचकर इन्हीं सब चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं। जब जब ऐसे राजा रहे हैं प्रजा ने आनंद लिया है, मगर राजा केवल दयावान है तो लोगों के लिए सुविधाएं बनाता है, उनकी चेतना बढ़ाने का काम नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है चेतना बढ़ना क्या होता है। राजा अशोक को समझ में आया क्योंकि उसकी चेतना इतनी गिरी थी और उसने अपनी चेतना को उठते हुए भी देखा और उसकी परम शांति को महसूस किया, इसलिए लगा ये शांति तो सबको मिलनी चाहिए। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।